सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम काजल और आज मैं आपको एसएपी के बारे में इंफॉर्मेशन बताने वाली हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम एसएपी क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है। पहले तो वो सैप नहीं होता है, बहुत लोग उसको सैप प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन वो सैप नहीं होता है, वो होता है एसएपी। ठीक है, तो एसएपी क्या है। एसएपी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो सॉफ्टवेयर को प्रोड्यूस करती है ताकि वो बिजनेसेस के ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सके, उनको हेल्प कर सके। तो जो उन्होंने जो सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस किया है वो है ईआरपी। ईआरपी होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, जो प्लान बनाता है कि हम अपनी कंपनी को कैसे मैनेज कर सके, एंटरप्राइजेस के रिसोर्सों को यूज करके कैसे उनको डाटा प्रोसेस कर सके। ठीक है, तो ये हमें ईआरपी बताता है। तो उनके जो ईआरपी है मोस्ट पॉपुलर उनका सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो अब ईआरपी के अलावा उनका जो मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है वो है एसएपी सीआरएम है, एसएपी पीएलएम है और एसएपी बीआई है। लेकिन एसएपी में अगर मोस्टली प्रोबेबली यूज होता है तो ईआरपी ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ईआरपी एक बहुत इंपॉर्टेंट उनका सॉफ्टवेयर है। तो ये हो गया एसएपी का इंट्रोडक्शन। अब एसएपी कैसे आया, पहले तो एसएपी का मीनिंग जान लो। एसएपी होता है सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग। डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमें ये सिस्टम हेल्प करता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में ये अभी शुरू हो रहा है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज इसको यूज करती है ताकि वो उनके सॉफ्टवेयर के द्वारा वो उनके बिजनेस को मैनेज कर सके। ठीक है, तो अब एसएपी कैसे आया था। 1972 में एसएपी वाज स्टार्टेड इन 1972 बाय फॉर्मर आईबीएम एम्प्लॉइज। उनका विजन क्या था, उनका विजन था उनको एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना था जिससे हम रियल टाइम डेटा को कैसे प्रोसेस करेंगे, बिजनेस को कैसे मैनेज करेंगे। तो ये उनका विजन था। तो जो 5 आईबीएम एम्प्लॉइज थे उन्होंने सोचा कि हम एक कंपनी बनाएंगे। पहले तो उन्होंने मार्केट में रिसर्च किया कि कंपनीज कौन कौन से प्रॉब्लम फेस कर रही है। उन्होंने ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, फिर उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की एसएपी एजी। एसएपी एजी में उन्होंने स्टार्ट किया कि कंपनी अपना जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे अपडेट कर सकते हैं, अपडेटेड रह सकते हैं, डाटा को कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, डाटा को स्टोर कैसे कर सकते हैं एक जगह पे, ताकि अगर ओनर किसी भी या फिर कंपनी का जो मैनेजमेंट है या फिर कंपनी का जो ओनर है अगर वो किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में है तो वो एक क्लिक से उसके सभी डिटेल्स देख सकता है, कंपनी कैसे मैनेज हो रही है, कैसे डाटा प्रोसेस हो रहा है। तो उसके लिए उन्होंने एसएपी एक कंपनी बनाई थी जो सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो एसएपी जो सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करती है उसका जो वर्जन था वो था, पहले उन्होंने R1 लाया था, उसके बाद उन्होंने R2 एंड देन R3, ऐसे उनके वर्जन्स अपडेटेड हुए थे। उसके बाद उन्होंने 2003 में ECC 5.0 ये उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था। देन 2005 में उन्होंने अपडेट किया था ECC 6.0 एंड नाउ करंटली, और 2009 में उन्होंने लाया था SAP बिजनेस सूट 7। तो उन्होंने उसके लिए उनको एक डेटाबेस और एक लैंग्वेज की जरूरत थी, तो उन्होंने अपनी खुद की एक लैंग्वेज क्रिएट की थी, डेवलप की थी, जो थी एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो उसको एबी भी बोल सकते हैं, या फिर आप उसका फुल फॉर्म भी जान लो कि उसका फुल फॉर्म होता है एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ एसएपी। अब एसएपी के अंदर जो होते हैं बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। उनका जो विजन था वो था कि हर एक सेक्टर के लोग इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सके, उसको यूज करके वो कुछ अच्छा क्रिएट कर सके। ठीक है, तो इन्होंने हर एक सेक्टर के लिए, हर एक स्ट्रीम के लिए, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम में हो, साइंस में हो, आर्ट्स में हो, किसी भी स्ट्रीम में हो तो आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। अगर आप हेल्थ केयर में हो, अगर आप फाइनेंस में हो, अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट में हो, HR डिपार्टमेंट में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। तो पर्सनली मैं एसएपी फीको ये मॉड्यूल पढ़ाती है। एसएपी फीको क्या होता है, FI स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड CO स्टैंड्स फॉर कंट्रोलिंग। वैसे उनके अदर भी मॉड्यूल्स होते हैं जैसे कि मटेरियल मैनेजमेंट होता है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रोडक्शन प्लानिंग होता है और HR होता है ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, सो पर्सनली फीको के बारे में बताना चाहूँ तो फीको है जो कंपनी के फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंपनी का फाइनेंस, तो उसको कैसे मैनेज कर सके उसके लिए इन्होंने जो मॉड्यूल लाया था वो था फीको।
अब फीको में क्या होता है, हम एक एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, हम डाटा को स्टोर करते हैं, पूरा ईयर टू ईयर जो डाटा होता है उसको स्टोर करने के बाद वो एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमको प्रिपेयर करके देता है। ये होता है फीको का काम। वैसे ही अदर मॉड्यूल्स भी है, अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो ये बिजनेस बहुत अच्छा है, ये सॉफ्टवेयर भी बहुत अच्छा है, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और अब इसका पर्पस क्या था कि अब जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है वो ट्रेडिशनल पेपर वर्क से शिफ्ट होकर वो अब डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं। तो उसके लिए इसका पर्पस था कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए और उनके लिए कुछ इजी हो। इसके लिए इस सॉफ्टवेयर से उनको इजी एक्सेस होता है, क्विक एक्सेस होता है, ताकि वो अपने डाटा को मैनेज कर सके। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एडवांटेजेस। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, बेनिफिट्स क्या होते हैं कंपनी को, एक ऑर्गेनाइजेशन को। जो अब SAP सॉफ्टवेयर का हम जो यूज करते हैं उससे उनका जो सिस्टम है वो एक एक्यूरेट वे में चलता है, एक क्विक वे में चलता है। उससे उनका जो डेटा है वो अच्छे से प्रोसेस होता है, वो डाटा अच्छे से स्टोर होता है, उससे उनको हेल्प होता है कि वो बिजनेस में आगे ग्रो कर सके। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो होता है उनका जो डेटा होता है, डेटा मैनेजमेंट होता है, वो बहुत एडवांस होता है। अगर आपका बिजनेस ग्रोइंग है, अगर आप बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो तो फिर अब उससे क्या होगा कि कैलकुलेशन या फिर जो अंडरस्टैंडिंग होता है प्रॉफिट मार्जिन का, सेल्स मार्जिन का, जो मैन्युअली हम लोग करते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम उसको इजी वे में और क्विक वे में कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इससे हमें ये यूज होता है, ये एडवांटेज होता है हमारा। उसके बाद हमारा होता है कॉस्ट इफेक्टिव होता है SAP सॉफ्टवेयर, क्योंकि हमें एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बचता है हमारा। जो भी ज़्यादा एक्स्ट्रा जो कॉस्ट लग जाता है इसके हर एक प्रोसेस के लिए वो SAP सॉफ्टवेयर ने हमारे लिए ईजी बना दिया है। क्योंकि इसके लिए हमें इस सॉफ्टवेयर को अडैप्ट करना चाहिए, ऐसा हमारा पर्सनल ओपिनियन है। देन अब इसका फ्यूचर मार्केट वैल्यू कैसा होगा। अब जो 2022 में इनका जो रेवेन्यू था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा कहने से अच्छा है। उनका जो रेवेन्यू था वो 33.94 बिलियन था, मतलब ईयर टू ईयर उनका जो 0.88% से उनका इंक्रीज होता है रेवेन्यू। देन उसके बाद उनका 5.48 का रेवेन्यू और इंक्रीज होता जाता है इस टेक्निक की मदद से। तो इसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि लोग ट्रेडिशनल पेपर वर्क को अब ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहते, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं। जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है वो ग्रो होना चाहती है, उनका बिजनेस ग्रो होना चाहता है। तो इसके लिए हम इसका बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये होते हैं SAP के एडवांटेजेस। और उसके बाद अगर इसका फ्यूचर मार्केट वैल्यू जो मैंने आपको बताया था, और प्रेजेंट में भी उसका अच्छा खासा कंपनीज या फिर जो कंसल्टेंट होते हैं वो अच्छा खासा इसमें कमा लेते हैं। ठीक है, तो फिर उसका जो सैलरी पैकेज होता है अप्रॉक्स, अगर हम 4 लाख से 9 लाख तक का पैकेज एक कंसल्टेंट, जो SAP एक कंसल्टेंट होता है वो उनको मिलता है 4 लाख से 9 लाख तक का पैकेज। अब SAP सर्टिफिकेशन कैसे होता है, SAP में एग्जाम्स होते हैं, ग्लोबल लेवल के भी एग्जाम्स होते हैं। तो इसमें सर्टिफिकेशन होता है, एसोसिएट का सर्टिफिकेशन होता है। अगर किसी को कोई एक्सपीरियंस नहीं है या फिर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो वो एसोसिएट होता है। उसके बाद एक प्रोफेशनल होता है जिसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ चुका है। देन जो एक्सपर्ट होता है, जो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ये SAP के सर्टिफिकेशन के लेवल्स होते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें जॉब अपॉर्चुनिटीज, इसके बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि लोग इसको ज़्यादा अडॉप्ट करना चाहते हैं और कर रहे हैं। तो इसकी डिमांड भी इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। तो इसका जो पर्पस है वो भी फुलफिल हो रहा है। फिर जो लोग अभी जो नए नए स्टूडेंट्स आए हैं, वो जो ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, उनको अभी पता चल रहा है इसके बारे में। तो अगर एक आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो या फिर किसी भी फील्ड में आपका एक्सपर्टीज है, आपको या फिर अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है, फाइनेंस में इंटरेस्ट है, आप फीको मॉड्यूल ले सकते हो SAP में। अगर किसी और सेक्टर से आपको, तब तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो और इसमें अपना करियर ग्रो कर सकते हो। ठीक है, तो फिर अब हम जो कंक्लूजन पे आते हैं वो ऐसा है कि हमने क्या क्या अब तक देखा है। तो हमने देखा है कि SAP क्या होता है, उसका हिस्ट्री क्या था, जो 5 IBM एम्प्लॉयज हैं उन्होंने क्या सोचा और किस तरीके से उन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था और इस सॉफ्टवेयर को उन्होंने बनाया था। देन हमने उसके एडवांटेजेस देखे हैं, उसका पर्पस देखा है, क्योंकि उनका एक विजन था एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने का, जो उनका फुलफिल हुआ है। उसके बाद हमने देखा कि उसका पर्पस क्या था,
देन हमने देखा कि उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी है, उसका फ्यूचर कहता है। अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको करना चाहिए अगर आप लाइफ में कुछ और ग्रोथ करना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।